अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। काली ननद और गोरी भाभी। परिचय। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां रिश्तों की डोर भावनाओं से बुनी जाती है। यह कहानी है काली ननद सुरभि और गोरी भाभी राधिका की, जो एक ही परिवार का हिस्सा होते हुए भी एक दूसरे से काफी अलग थी। एक और थी सुरभि, जो दिखने में सांवली लेकिन दिल से सुनहरी थी। दूसरी ओर थी राधिका, जो गोरी, आकर्षक और शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी थी। सुरभि का व्यक्तित्व। सुरभि गांव की लड़की थी, जिसने जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना किया था। उसकी काली रंगत के कारण उसे अक्सर तानों का सामना करना पड़ता था। हालांकि वह आत्मविश्वास से भरी हुई और अपने परिवार की बेहद प्यार करने वाली लड़की थी। वह अपने भाई अमर की बेहद करीब थी और उसकी शादी के सपने संजोए हुए थी। राधिका की एंट्री। राधिका शहर की लड़की थी, जिसका लालन पालन आधुनिक तरीकों से हुआ था। उसका सौंदर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। जब उसकी शादी अमर से हुई, तो पूरा गांव उसकी सुंदरता की तारीफ करता नहीं थकता था। लेकिन राधिका अपने नए गांव और वहां की परंपराओं से काफी अनजान थी। शादी के बाद सुरभि को लगा कि उसका भाई अब उससे दूर हो गया है। उसकी भाभी राधिका की सुंदरता और शहरी तौर-तरीकों ने उसे असुरक्षित बना दिया था। सुरभि को लगने लगा कि उसके रंग के कारण उसकी तुलना राधिका से की जा रही है, और यह बात उसे अंदर तक कचोट रही थी। सुरभि और राधिका के बीच बढ़ती खटास। शुरुआत में सुरभि ने राधिका से दूरी बनाए रखी। वह अपने मन में एक धारणा बना चुकी थी कि राधिका उसे पसंद नहीं करती। वह यह मानने लगी थी कि राधिका उसे काली समझकर नफरत करती है। दूसरी ओर राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि सुरभि उससे क्यों दूरी बना रही है। राधिका ने कई बार सुरभि के साथ समय बिताने की कोशिश की, लेकिन सुरभि हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर उससे दूर रहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की खटास बढ़ने लगी। परिवार के अन्य सदस्य भी इस खटास को महसूस करने लगे थे, लेकिन किसी ने भी इसे सुलझाने की कोशिश नहीं की। एक बड़ा विवाद। एक दिन, जब घर में कोई खास त्योहार था, सुरभि ने अपने पसंदीदा परिधान पहनने का निर्णय लिया। वह बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने देखा कि राधिका ने उससे भी अधिक सुंदर परिधान पहना है, तो उसकी खुशी एक पल में छिन गई। घर के लोग राधिका की तारीफ करने लगे, और यह बात सुरभि को और भी परेशान करने लगी। उसने क्रोध में आकर राधिका को अपशब्द कह दिए, जिससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। राधिका यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने क्या गलती की है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सच्चाई का खुलासा। रात को जब सभी सो रहे थे, सुरभि अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह अपने आप से लड़ रही थी। तभी राधिका उसके कमरे में आई। उसने धीरे से सुरभि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुरभि, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे तुम इतनी परेशान हो। सुरभि का गुस्सा अब उसके आंसुओं में बदल चुका था। उसने राधिका को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसका सांवला रंग हमेशा से उसके लिए एक मुद्दा रहा है, और कैसे वह राधिका की सुंदरता के कारण असुरक्षित महसूस करती है। समझ और सहयोग। राधिका ने सुरभि की बातें सुनी और उसे दिलासा दिया। उसने कहा, सुरभि, सौंदर्य केवल बाहरी नहीं होता। तुम बेहद खूबसूरत हो, लेकिन शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। तुम्हारे दिल में जो प्यार और ममता है,
वही सच्ची सुंदरता है। सुरभि ने राधिका की बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में राधिका के प्रति प्यार जाग उठा। उसे समझ में आया कि राधिका उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि वह हमेशा उसकी मदद करना चाहती थी। नया रिश्ता, नई शुरुआत। उस रात के बाद सुरभि और र के बीच का रिश्ता बदल गया। अब वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगी और उनके बीच की खटास धीरे धीरे मिठास में बदल गई। सुरभि ने अब राधिका को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया था और राधिका ने सुरभि को अपनी सहेली बना लिया। इस बदलाव से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अमर भी इस बदलाव से बेहद खुश था। उसने देखा कि उसकी बहन और पत्नी के बीच अब कोई मनमुटाव नहीं है और इससे उसका दिल भी हल्का हो गया। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्तों में गलतफहमियों को दूर करने के लिए संवाद बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपने ही मन में धारणाएं बना लेते हैं और उन पर यकीन कर बैठते हैं, लेकिन जब हम अपने दिल की बात दूसरे से साझा करते हैं तो कई बार हमें एहसास होता है कि हमारी धारणा गलत थी। काली ननद और गोरी भाभी की इस कहानी में भी यही हुआ। सुरभि और राधिका के बीच की गलतफहमी ने उन्हें दूर कर दिया था, लेकिन संवाद और समझदारी ने उन्हें फिर से करीब ला दिया। अंत। अब सुरभि और राधिका एक साथ बैठकर हंसी मजाक करती, एक दूसरे की तारीफ करती और परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाती। गांव में अब उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात, सुरभि ने खुद को उस नजरिए से देखना शुरू किया जिससे वह सच में सुंदर है। कहानी का मूल संदेश। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि हर व्यक्ति की अपनी सुंदरता होती है, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक। हमें कभी भी अपने आप को किसी और से कम नहीं आंकना चाहिए। रिश्तों में संवाद और समझदारी से बड़ी गलतफहमी को भी सुलझाया जा सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।